Sai Ram, welcome back. And today we have a very, a devotee which not many people may have known about, but that devotee was very close to Baba, and she has been going to Baba or associated with Baba for 44 years. 4 years, 44, very long time. And when Baba was there, she has been going there for 20 years, much before all the other devotees like Chandrokar and others that you may have heard. And another observation I want to bring to all of you guys is that, when we hear or read about Baba's devotees, we generally, you would have seen that it's primarily males, right? Very less female devotees we hear about. जनरली जो होते हैं वो आदमी लोगों के बारे में, चंद्रोकर जी, दीक्षित जी, भीष्म जी, अडकर जी, बट बहुत कम फीमेल डिवोटीज. दैट डजंट मीन कि उन दिनों बाबा की ये डिवोटीज नहीं थे. एंड आई थिंक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट कि हमारी सोसाइटी जो उस टाइम थी वो इसी तरह थी कि फीमेल्स, they were not very encouraged to come forward, right, traditionally. And that is the reason we see very rare जैसे राधा कृष्ण माई हो गई, एंड चंद्रबाई बोरकर आज हम सुनेंगे, और बाईजा बाई, लक्ष्मीबाई शिंदे, so very few. And but that doesn't mean कि बाबा की फीमेल डिवोटीज नहीं थी, बहुत सारी डिवोटीज थी. And the objective of today's session is to bring forward one of a very close devotee, female devotee among others, चंद्रबाई बोरकर जी. So आज हमारे साथ चंद्रबाई बोरकर जी की ग्रेट मतलब डॉटर इन लॉ है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, और मतलब कि वो अपना इंट्रोडक्शन करेंगी. मतलब कि वो जो चंद्रबाई बोरकर की जो लड़का था उनके लड़के की वाइफ. सो आप स्टार्ट कीजिए अपनी इंट्रोडक्शन से, और आप कहाँ रहते हैं अभी, आप किस पीढ़ी में हैं, फिर हम शुरू करेंगे चंद्रबाई बोरकर जी के बारे में. मेरा नाम उज्ज्वला बोरकर है और चंद्राबाई के बहू की बहू मैं हूँ. और विले पार्ला ईस्ट तिलक मंदिर रोड पे हम लोग रहते हैं. हमारा बंगलो है, पुराना बंगलो है, अभी 80 साल से ज्यादा साल हो गए हैं. इधर हम लोग रहते हैं. और चंद्राबाई का साईं बाबा के साथ जो संबंध थे, वो जो शिरडी में जाती थी गुरु मान के, तो तभी से हमारे घर में साईं बाबा का आशीर्वाद का सिलसिला चालू है. और इसलिए आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ. चंद्राबाई 1890 में पहली बार शिरडी गई थी. सुनाई देता है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है ना? राइट. और मैं, हाँ बोलो. और आई वुड लाइक टू टेल यू डिवोटीज, वी हैव वीडियोस, पिक्चर्स, लॉट ऑफ स्टफ, बट जो काकी बता रही है बंगलो, दिस इज द सेम बंगलो वेयर चंद्रबाई बोरकर वाज लिविंग. ये वही बंगलो है जहाँ चंद्रबाई बोरकर रहती थी, उनके हस्बैंड रहते थे, और वो हम बताएंगे कि कैसे. और इट्स अ ह्यूज बंगलो, and I've been there, and from very old times. जैसे दीक्षित जी तो रहते थे, उनका बंगलो उन्होंने डिमोलिश करके they moved to a different place, but आपका जो बंगलो है वो सेम बंगलो है, राइट? हाँ, सेम बंगलो. तो शुरू कीजिए, आवाज आ रही है. हाँ. तो 1890 में पहली बार चंद्राबाई शिरडी में गई थी. 1890 में तभी उधर कुछ भी नहीं था. साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे रहते थे तभी से, और ज्यादा डिवोटीज भी नहीं थे. कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े लोग उधर नहीं आते थे. उसी वक्त चंद्राबाई वहां जाती थी, क्योंकि वो पंढरपुर में उसने साईं बाबा का नाम सुना था, तभी से उसने जाना चालू किया. और उधर वो 6-6 महीने भी रहती थी साईं बाबा के साथ.
तो ऐसा सिलसिला उनका चालू रहा और साईं बाबा उनको बाई करके बुलाते थे, बाई बोलते थे। उन्होंने अपनी बहन माना था तो बाई करके वो उनको बुलाते थे। और उधर चंद्राबाई साईं बाबा की और उधर सेवा करती थी, कुछ भी काम हो वो करती थी। शिरडी में चंद्राबाई को एक फौलादी स्त्री के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो बहुत पक्की और कनखर थी ऐसी। सब लोग उसे थोड़ा डरते भी थे, इसलिए कभी साईं बाबा उसको काशीनाथ महाराज अपने उपासनी बाबा जो है खंडोबा के मंदिर में उधर पूजा करने के लिए भी भेजते थे। वो भी जरा उनको बोलते थे मुझे नहीं पूजा बीजा कुछ चाहिए। तो चंद्राबाई भी उससे उनके साथ गुस्से से बोलती थी कि मुझे बाबा ने भेजा है, बस मैं पूजा तो करूंगी क्योंकि मुझे साईं बाबा ने भेजा है। और वो पूजा करके ही वापस आती थी वहां से। उसके बाद बाबा के आशीर्वाद से एक दिन 1907 में चंद्राबाई को बाबा ने कहा कि भाई तू पंढरपुर जाएगी तो अच्छा होगा। तो चंद्राबाई को कुछ मालूम नहीं था पंढरपुर में क्या है। पंढरपुर में उनके हस्बैंड बोरकर, मिस्टर बोरकर, ये अंग्रेजों के टाइम ब्रिज का काम करते थे। वो इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उधर ब्रिज का काम करते थे। साईं बाबा ने बोला नहीं तू पंढरपुर जाएगी तो अच्छा होगा, तू जा पंढरपुर। और उन्होंने 2 औरतों को उनके साथ दे दिया। चंद्राबाई पंढरपुर गई तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि उधर बोरकर अपने काम का राजीनामा देके, ऑफिस में राजीनामा देके, अपना इस्तीफा देके वो निकल गए हैं बम्बई। और वहां से वो 2 औरतों को लेके वापस निकली, उनके पास पैसा भी नहीं था उसी वक्त। तो वो धीरे उधर ही कुरुड़वाड़ी स्टेशन तक वो पहुंच गई। तो वहां उनके साथ अचानक एक फकीर आया और वो फकीर ने उनको बोला इधर क्यों रुकी है। उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पति उधर नहीं है। तो फकीर ने बोला कि तेरे पति दौंड स्टेशन पे बैठे हैं, तो ये टिकट ले। 3 टिकट उनके हाथ में थमा दिए और ये लो तीनों औरतें फिर दौंड स्टेशन गई। इधर बाबा ने क्या चमत्कार दिखाया कि राजा राम बोरकर, रामचंद्र बोरकर वहां बैठे बैठे चाय पी के नींद निकाल रहे थे। तो उधर भी साईं बाबा पहुंच गए, साईं बाबा ही थे वो। और उन्होंने कहा क्यों रे, तुझे मेरी माँ की चिंता नहीं है। तो वो तो थोड़ी नींद में ही थे, वो सुन रहे थे। तो बोले माँ की चिंता नहीं है, वो अभी इसी रेल कोच से आ रही है और ये उनका नंबर है। ऐसा बोलते हैं कि एक चिट्ठी उनके हाथ में थमा दी। उन्होंने आंखें खोलनी चाहिए तो ये फकीर अदृश्य हो गया। फिर चंद्राबाई जब भी दौड़ स्टेशन में पहुंची तभी रामचंद्र बोरकर ने उनको बोला कि देखो अभी अभी ऐसा हो गया है, मुझे मालूम नहीं था कि तू आ रही है, तू पंढरपुर गई है, लेकिन एक फकीर इधर आया और ऐसा ऐसा हुआ है। तो तू किसकी पूजा करती है उसका फोटो मुझे दिखाओ, क्योंकि वो कभी शिरडी नहीं जाते थे, अपना अपना काम ही करते थे। तो चंद्राबाई ने उनको अपना फोटो, साईं बाबा का फोटो दिखाया और उन्होंने कहा कि यही आदमी अभी इधर आके गया, मुझे जो दिख रहा था वो यही आदमी था। ये कितना बड़ा चमत्कार है कि बाबा को सब मालूम होता है। भक्तों के ऊपर आने वाले संकट उनको पहले ही मालूम हो जाते हैं और उसका निराकरण साईं बाबा खुद कर देते हैं। उनको ये भी उन्होंने कहा था मैं तेरे ही साथ हूँ। तो ये पहला किस्सा चंद्राबाई के बारे में हुआ। उसके बाद बहुत दिनों के बाद शारदाबाई चांदोरकर की लड़की शिरडी में उनका होटल था छोटा सा आश्रम जैसा, तो उधर चंद्राबाई रहती थी और वहां से बाबा की सेवा करने जाती थी। तो चांदोरकर की लड़की है ना, छोटी थी, 7-8 साल की होगी, ये छोटी भी होगी। तो वो बीमार हो गई, उसको कांटे घुसते हैं ऐसा बोलते हैं, उसी टाइम ऐसा बोलते थे, वैसे उसको कांटे लग गए थे। तो चांदोरकर मैडम अपने बच्चे को लेके साईं बाबा के पास आई। उधर चंद्राबाई भी बैठी थी। तो साईं बाबा ने कहा कि इसको कुछ नहीं होगा, एक काम कर शारदाबाई, ये लड़की को चंद्राबाई के गोद में डाल दे, बस काम अच्छा हो जाएगा। और वैसा ही चांदोरकर बाई ने किया, अपने लड़की को
चंद्राबाई की गोद में डाल दिया। और उसी समय से चंद्राबाई वो लड़की को अपनी लड़की समझती थी। और उसके बाद बड़ी होने के बाद उसका वो कांटे का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद उसने उसके बड़ी होके शादी विधि सब अच्छी तरह से हुई। चंद्राबाई भी उधर गई थी अपने बहू को लेके, और वो देवभक्त के घर दी गई। गिरगांव में वो लोग रहते थे, मैंने भी उनका मकान देखा, मैं भी जाती थी उनके साथ, और सब रिलेशन अच्छा रहा बाबा की कृपा से। ये एक दूसरा किस्सा उधर हो गया चमत्कार का। और तीसरे टाइम तात्या कोते पाटिल एक बार शिरडी में, मैं एक साथ बोलू ना? जरूर, श्योर, बोलते हैं। हाँ हाँ, एक साथ शिरडी में ये लोग रात को बातें करते बैठते थे, चंद्राबाई, तात्या कोते पाटिल और उधर के भक्त लोग, क्योंकि उसी टाइम दूसरा कोई ये नहीं था ना। और ये लोग तो सत्संग करते थे बाबा के साथ, तो बैठे थे बातें करते करते। तो बातें करते समय चंद्राबाई के मन में आया कि तात्या कोटे पाटिल को लड़का या लड़की कोई भी नहीं है। तो उन्होंने बाबा को बोला कि साईं बाबा, ये तात्या को एक लड़का दे दे। तभी साईं बाबा ने कहा कि तात्या को भी होगा और तुझे भी होगा। उसी टाइम चंद्राबाई की उम्र 47-48 के आसपास थी। ये दिन, बच्चे होने के दिन तो उनके निकल ही गए थे, लेकिन चंद्राबाई का साईं बाबा के ऊपर इतना भरोसा था, श्रद्धा और सबूरी जो बोलते हैं, उसका ये उदाहरण है चंद्राबाई कि उन्होंने 2-3 साल के बाद उनके पीरियड गए। सब तो बोलते थे गए, लेकिन चंद्राबाई को लगता था नहीं, मुझे लड़का होगा, कुछ ना कुछ होगा मुझे। वो डॉक्टर के पास गई, कुर्ला में डॉक्टर थे, उनके पास गई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में ट्यूमर है, आप जल्दी इसका ऑपरेशन कर लो। चंद्राबाई इतनी पक्की थी साईं बाबा के बात के ऊपर कि उन्होंने मन में कहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ऑपरेशन भी नहीं करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी, मैं 9-10 महीने राह देखूंगी कि क्या होता है मेरे पेट में। और उसने कुछ नहीं किया, खाली वो साईं बाबा की उदी पानी में डालती थी, और दोनों वक्त जो कुछ खाती थी उसके साथ वो पानी पी लेती थी। और कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाती थी, तो उदी ही खाली दिन भर बीच बीच में मुंह में डाल देती थी। इतना उनका साईं बाबा के ऊपर भरोसा था कि 7वें महीने में उनके पैर के ऊपर सूजन आने लगी। बैठे बैठे, एक तो उम्र भी ज्यादा थी ना, तो उनको तकलीफ होती थी, फिर भी वो शांति से एक एक दिन निकाल रही थी। कुछ नहीं उसने किया, और एक दिन उनको लड़का हुआ 9वां महीना होने के बाद। तभी उसी टाइम सुई या नर्सेस इतने ज्यादा नहीं रहते थे, सब उसने अपने आप सह लिया और उनको लड़का हुआ। उनका नाम राजा राम। और इधर तात्या कोते पाटिल को लड़का हुआ, उनका भी नाम बाजीराव कोते पाटिल ये हो गए। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है कि दूसरी कोई औरत होती है या डर के मारे ऑपरेशन कर लेती है, कुछ भी करती, लेकिन चंद्राबाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए उनका उनका जो लड़का हुआ था वो शिरडी में हुआ था, कहाँ, पंढरपुर में, कहाँ, या मुंबई? हाँ, उनका जो लड़का हुआ था हाँ, वो हाँ। वो कहाँ पर, शिरडी में हुआ था या पंढरपुर में? नहीं, या नहीं, 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 पार्ला पार्ला अच्छा, यही पार्ला में। आपके विले पार्ल में। ओके। हाँ, इधर ही वो आया। नहीं, मुझे लगता है कुर्ला में हुआ था। कुर्ला में तभी इधर का काम चालू था ना, तो ओके चंद्राबाई तभी कुर्ला में थी उधर, तो उसके बाद वो लोग इधर आए। ऐसे ओके ओके। ऐसे उनके बारे में तो बहुत चमत्कारिक घटना घटी है। बाबा उनके चंद्राबाई को एक दिन सपने में, सपना और सच, चंद्राबाई के सपने में गए, और तभी उनका लड़का थोड़ा बड़ा हो गया था, 9-10 साल का हो गया होगा। तो चंद्राबाई को उन्होंने सपने में बोला कि भाई, मैं रामचंद्र को लेके जाता हूँ। उनकी तैयारी कर रहे थे पहले से, ऐसा सपना दिखा के कि उनके मन में एक तैयारी हो जाएगी। तो तभी तो वो 3 ही लोग थे ना, ये दोनों और वो लड़का, और घर भी इतना बड़ा। तो चंद्राबाई ने उनको कहा कि बाबा मुझे लेके चलो ना,
उनको रहने दो। तो साईं बाबा ने कहा ऐसा नहीं, तुझे अभी बहुत काम करने का बाकी है, तो तुझे नहीं मैं लेके जा सकता, उनका टाइम भी आया है, तो मैं उनको रामचंद्र गौरकर को मैं लेके जाऊंगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि रामचंद्र गौरकर को उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया है, मुझे डर लगता है, लेकिन उसने हंसी मजाक में छोड़ दिया। लेकिन चातुर्मास खत्म होने को 2 महीने बाकी थे, तभी क्या हुआ, रामचंद्र गौरकर की किडनी का प्रॉब्लम चालू हुआ और वो उनको हिचकी लगना भी चालू हो गया। तो उनके मन में आया कि मेरा टाइम आ रहा है, ऐसा लगता है। तो उन्होंने चंद्राबाई को कहा कि देखो, मुझे तो ये किडनी की तकलीफ शुरू हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेरे ये व्रत खत्म होने तक मैं जिंदा रहूं, तो ये 2 महीने जाएंगे तो अच्छा होगा। और उसी दूसरे दिन से उनकी बाकी तकलीफें बंद हो गई। वो अच्छी तरह से 2 महीने उन्होंने गुजारे। चंद्राबाई को मालूम था 2 महीने के बाद वो दिन आने वाला है, उसकी तैयारी, मन की तैयारी साईं बाबा ने कर ली थी। इसीलिए उसके बाद जब भी उनको फिर ऐसा वीकनेस लगने लगा, तो चंद्राबाई ने उसको कहा अभी आराम करो, और उनको सोने के लिए बोला। एक रात में बोरकर ने उनको कहा कि अभी विष्णु सहस्त्र नाम चालू करो, साईं बाबा की आरती बोलो और लड़के को बुला लो। और लड़के की तरफ देखा, रात भर ये सिलसिला उनका चालू था, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा, ये साईं बाबा की आरती बीच में और नाम स्मरण। और लेकिन सुबह सुबह रामचंद्र बोरकर साईं बाबा में विलीन हो गए। तभी चंद्राबाई ने पहले ही उनके मुंह में गंगा जल वगैरह सब डाल दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि अभी 2 महीना पूरा हो गया है, साईं बाबा ने जो बोला था वो टाइम हो गया है। इसलिए उसने पूरी मन की तैयारी उनकी हो गई थी और उनको ज्यादा दुख नहीं करना पड़ा ऐसा इसी बारे में, और उन्होंने अपना घर संभाल लिया आगे चल के। काकी मैं सब भक्तों को इनकी फोटो दिखाऊंगा। एक मिनट। हाँ, एक मध्ये मध्ये नाही, मी डिस्टर्ब होती है। ओके, सो ये चंद्रबाई बोकर है। अगर कोई भक्त लोग देर से ज्वाइन हुआ है, और ये रामचंद्र बोरकर जी उनके हस्बैंड जिनके बारे में बता रहे हैं। और ये जो किस्सा जो काकी बता रही है, ये किस्सा इसी बंगले में हुआ था। आप म्यूट में हो और फिर से आपका वीडियो चला गया, प्लीज उसको छेड़िए मत। आप अपनी उसको पोती को कहिए कि वो डिस्टर्ब ना करे। वो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो किस्सा हुआ था ये इसी बंगले में हुआ था, राइट? कि ये इनके नहीं, पार्ला के बंगले में, यहीं पर पार्ले के बंगले में। हाँ। आपके कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर? हाँ, फर्स्ट फ्लोर भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है। ओके, 2 फ्लोर है। उस टाइम जब रामचंद्र बोरकर जी थे तब भी दोनों फ्लोर थे या हाँ, बाद में? दोनों थे। ओके, बंगला था हमारा और बाजू में आउट हाउस था ऐसा। तो वहाँ बाद में साईं बाबा की मूर्ति का मैं बताती हूँ, साईं बाबा की मूर्ति उधर बिठाई गई। ओके ओके, हाँ जी बोलिए। ओके, बाद में फोटो दिखाती हूँ मेरे पास। ठीक है, श्योर, ओके। हाँ। चलिए चालू रखिए। हाँ, और उसके बाद एक बार 1908 में चंद्राबाई कोपरगांव में गई थी। उधर कोपरगांव में उन्होंने एक रूम ली होगी भाड़े पे, और उधर उन्होंने खाना पीना बनाया। तो इतने में उधर एक फकीर आ गया और उन्होंने कहा, माई मुझे कांदा और भाकरी और लहसुन चटनी दे दे, मुझे 3 गो चाहिए। तो चंद्राबाई ने कहा कि हम लोग श्रावण महीने में कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, तो मैंने भाकरी भी नहीं बनाई है, तो अभी तो मेरे पास नहीं है कुछ। तो फकीर निकल गया। बाद में चंद्राबाई को याद आया कि अरे वो साईं बाबा हमेशा कांदा खाते हैं, हर रोज कांदा खाते हैं, उनको कांदा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बाबा का कुछ भी उत्सव हो तो उसमें कांदा डालते ही है लोग, कांदे के बिना चलता ही नहीं है। वो झुमका भी बनाया तो कांदे का ही बनता है। हम लोग भी गुरुवार को
कांदे के झुमके का नैवेद्य दिखाते साईं बाबा को। सो तो काकी, चंद्राबाई को याद आया। इस समय हाँ आई क्या हुआ, आपने ये जो बात बोली है बाबा का जो निवेद्य है उसमें कांदा लगता है, मैं अपने भक्तों को रिमाइंड हाँ कराना चाहूंगा कि गवनकर जी आए थे हाँ सत्संग में, और उन्होंने भी यही किस्सा हाँ बताया था कि उनके यहाँ जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि झुमका भाकर का जो अन्ना साहिब गवनकर जी ने चलाया था, हाँ हाँ उसमें उन्होंने कांदा यूज करना चाहा तो किसी ने, उनकी बहू ने कहा अरे क्या कांदा यूज करना है, हाँ फिर उसी समय एक फकीर कोई हाँ बूढ़ा आया, कहता मुझे कांदा आया वाला हो, चाहिए। तो मालूम ये है मुझे। तो ये आप सोच सकते हो कि कांदा इज अनियन। ओके, हाँ ऑनियन। अनियन को, प्याज हाँ को मराठी ऑनियन। में कांदा कहते हैं। तो हाँ हाँ आप सोच सकते हो कि बाबा को कांदा बहुत अच्छा लगता था। और बाबा जो कहते थे, आपने सुना होगा कि वो अपना राम बाबा आए थे, उनको कुछ ठीक कराना था, उन्होंने देखा अरे ये तो फकीर बाबा तो सिर्फ रूखी रोटी और कांदा के साथ खा रहा है, ये मेरा क्या मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करेगा। तो बाबा ने कहा था कांदा वही खा सकता है जो पचा सकता है। देयर इज हाँ अ वेरी डीप मीनिंग बिहाइंड इट, and there's a lot of written, but I won't digress. So I just want to share the same thing कि this is a pattern हाँ। with Baba. Sorry, continue नहीं नहीं continue. नहीं, तो उन्होंने क्या किया बाद में, भाकरी और ये सब बनाया, चटनी बिटनी, और वो लेके वो शिरडी गई चंद्राबाई। और उसी वक्त उनके साथ वहाँ के पुजारी, जोग उनका नाम है, वो क्या है मुझे शिरडी में विनी अपने राइटर है ना, उन्होंने बताया कि जोग बापू साहिब, जो जो पुजारी। हाँ बापू साहिब जोग, बापू साहिब हाँ, जोग। बापू साहेब जोग, उनकी वाइफ चंद्राबाई के साथ गई थी साईं बाबा के पास। और वो दोनों ने जाके उनको नमन किया। तो साईं बाबा ने कहा अभी क्यों आई है, कुछ देने का नहीं तो क्यों आई है वापिस। तभी चंद्राबाई ने कहा बाबा मैं कांदा भाकरी और लहसुन चटनी लेके आई हूँ आपके पास। तभी उधर भी जो भक्त लोग थे, तो उन्होंने साईं बाबा ने कहा कि ये जो चंद्राबाई है ना, ये मेरी 7 जन्म की बहन है, और हर जन्म में ये मुझे ढूंढती है और मेरी सेवा करती है। तो योहाना येऊन काय झालं बघ पटकन, फिर चेंज वीडियो ऑफ हो झालं, गया और म्यूट हो ऑफ गया। झाला व्हिडिओ। हाँ हाँ बस आप बस, ठीक है। वो ब्लैक प्लेट आई थी ना। तो ओके। उन्होंने ऐसा कहा कि ये 7 जन्म में मेरी बहन है और हर जन्म में मुझे ढूंढती हुई आती है और मेरी सेवा करती है। ये बात बाद में एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे बोलते बोलते वो किसी बुक में लिख गई और मुझे भी मालूम हो गई। तो ये एक किस्सा उनके बारे में हुआ था। बाबा के निर्वाण टाइम में भी जब भी तभी अपने दीक्षित, काका साहेब दीक्षित ने चंद्राबाई को ये किया था, क्या बोलते, टेलीग्राम बोलते, टेलीग्राम किया था कि भाई ऐसा ऐसा इधर है, ऐसा टाइम है कि बाद में बाबा मिले या ना मिले तो तू तुरंत आ जाओ। तो चंद्राबाई पार्ला से तुरंत शिरडी पहुंच गई। और उनका आखिर टाइम में भी उन्होंने उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र ये सब रखा। और ये बातें उन अपनी बहू मंगलाबाई बोरकर से बोलती थी। मंगलाबाई ने ये कभी जो मासिक वगैरह निकलते थे उसमें ये सब लिख के दिया था। और एक 1974 में शिरडी से एक छोटा बुक, तभी उसका प्राइस 1 रुपया था, वो बुक में खुद उधर जो लोग चंद्राबाई को मिलते थे वो लोगों ने ये सब लिख के रखा था। इसलिए हम लोगों तक ये बात आज 100 साल के बाद पहुंच भी गई है और हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा चमत्कारिक घटनाएं बहुत हुई है चंद्राबाई के साथ। आपके पास वो बुक है? और अभी पहले, हाँ आपके पास वो बुक क्या, है, वो 1 रुपए 1974 की बुक है? नहीं बुक है लेकिन मुझे अभी ना बहुत ढूंढने में टाइम लगेगा। मैंने वो ओके संभाल के रखा है। ओके हाँ ओके। संभाल के रखा है मैंने वो बुक। हाँ, और ये मेरा बुक तो दिखाया। और हाँ, जब भी चंद्राबाई पार्ला में आई बाद में बाबा जाने के बाद, तभी से उसने एक ही मन में पकड़ लिया था कि साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति मुझे बनानी है, ऐसी किसी के हाथ से, मूर्तिकार के हाथ से। तो तभी
अपना साईं बाबा की शिरडी की जो मूर्ति है ना, वो राजकमल स्टूडियो किधर पहले मॉडल बनाया था। तो उनका सरनेम मैं अभी भूल गई, मालपेकर। हाँ, मालपेकर को मेरी सास ने पूछा कि हम लोगों को आप दे सकते हैं क्या मूर्ति? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक नाम देता हूँ। तो उनका नाम गोवेकर। वो गोवेकर का नाम दिया और मेरी सास गोवेकर को मिल के आई और उनको बोला था कि हम लोगों को छोटी साईं बाबा की मूर्ति चाहिए। देखो, राजकमल स्टूडियो में मूर्ति बनना चालू हो रहा था और पैसा बोला था 500 रुपए। उसी वक्त खाली 500 रुपए की बात हुई थी और मूर्ति मार्बल डस्ट और क्या बोलते उसको, साड़ू साड़ू की माटी, वो दोनों का मिला के वो मूर्ति वो बनाने लगे। मूर्ति बनते बनते इतनी बड़ी हो गई, 2 फुट की बनानी तो इतनी बड़ी लाइफ साइज की वो हो गई। और जैसा लगता था बाहर से जाने वाले लोगों को कि यहाँ कोई आदमी बैठा है, ऐसा। इतनी बड़ी मूर्ति। मेरी सास घबरा गई कि अभी इतना पैसा कहाँ से देंगे। लेकिन चंद्राबाई के आग्रह से और उसकी माँ ने भी कहा, गोवेकर की, कि बेटा जिसके लिए ये मूर्ति बनाई है उसके लिए ही तुम ये मूर्ति दे देना। जितना पैसा तुमने पहले बोला था वही पैसे में मूर्ति दे देना। और वो गोवेकर ने वो मूर्ति मेरी सास को दे दी। फिर उसका उत्साह के पूर्वक वो हमारे बंगलों में लेके आए। एक पहले इधर एक संस्था है, उधर रखी थी, देशस्थ ऋग्वेदी संस्था है पार्ला में, उधर रखी थी। उसके बाद बैंड बाजा लगा के वो मूर्ति हमारे मंदिर में आ गई। और चंद्राबाई हमारे ये मंदिर में पहले तो सब मट्टी का था ऐसा, अभी थोड़ा अच्छा किया है। तो उसी वक्त से वो बहुत काम करती थी। अपने गुरु पूर्णिमा नंतर दशहरे के दूसरे दिन साईं बाबा की पुण्यतिथि, तभी से हमारे इधर 11 बजे आके रुद्राभिषेक साईं बाबा को करते हैं। ये आज हम लोग भी आज भी करते हैं। इसके बाद 1987 में हम लोगों के मन में क्या आया, लोग पाव दबाते थे मूर्ति के और सब उसको खाने को भी लगाते थे ऐसे ओट के ऊपर, तो मूर्ति खराब होने लगी थी। हम लोगों को डर लगा कि ऐसा मूर्ति तो हम किधर भी नहीं करेंगे, विसर्जित भी नहीं करेंगे मूर्ति, लेकिन मार्बल की मूर्ति करते हैं। लेकिन मार्बल की मूर्ति बिठाने के टाइम हमने सबको मना कर दिया। फिर भी थोड़े टाइम लोगों ने हाथ लगाया गाल को वगैरह, तो वो हमने बाद में बंद कर दिया। हमने बोला बाबा जब घर में बैठे हैं कभी भी बाबा सबको मिलते हैं, सपने में आते हैं, सब काम करते हैं, तो हाथ लगाने की क्या जरूरत है। बार बार तो ये काम होता नहीं है ना इतनी बड़ी तरफ से। तो आप अभी हाथ मत लगाओ, दूर से ही नमस्कार करो। और तभी से हमने बाबा के पास जाने को मना किया और पहली मूर्ति हमने हमारे टेरेस के ऊपर रख दी। अभी वो कर्जत में है पहली मूर्ति। पहली मूर्ति मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, दिखती है? हाँ जी दिख रही है। हाँ, दिखाई दिया ना, ये दिखा साधु रही की है। मूर्ति है और मार्बल डस्ट की। हाँ ओके हाँ। ये और और ये मूर्ति है, बाबा की प्रतिमा है, और जो हाँ अभी है वो काफी सेम है। हाँ, और बाद में वैसा ही लगने लगता है। शुरू में हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अच्छा, धीरे धीरे क्या होता है, रोज देखते देखते वो सेम लगने लगते हैं ऐसा। तो मैं और काकी मैं इनको हाँ सबको वीडियो दिखाऊं जो आपने अपने बाबा की प्रतिमा का दिखाया है, अभी हाँ वीडियो हाँ, दिखाऊं? दिखाओ ना, ओके, एक दिखाओ। मिनट में मैं दिखाता हूँ। हाँ। तो ये जो है, ये ये बाबा की प्रतिमा जो ये नीचे बंगलो में है, और जो ये बोरकर जी के टाइम हुई थी।
यहीं पर रुद्राभिषेक होता है जो आप बता रहे थे काकी, हैं? हाँ हाँ। ओके, हाँ। ग्रेट। और अभी ये चंद्राबाई का मंदिर है, घर का पूजे का, तभी से ऐसा के वैसा ही है। ओ, इसको थोड़ा सीधा करेंगे प्लीज। हाँ हाँ। इसकी पिक्चर आपने मुझे इनके जो नहीं भेजी भगवान है थी। वो वैसे ही घर में रखे हैं। अभी खाली वो पोती हाथ लगाती इसलिए ऊपर भी रखे हैं कुछ। अच्छा, ये चंद्राबाई बोरकर का उसी टाइम हाँ, में वो पूजा बाबा के करती थी ना। ऐसे हाँ पूजा करती, वही मंदिर है? हाँ, ओके, वही है। वो चेंज नहीं किया अभी तक हमने। अच्छा। She disconnected again. हाँ, हाँ, अभी अच्छी तरह से दिखाई देगा। एक मिनट। अभी मैं जयकर का फोटो भी दिखाती हूँ। ओके ओके, थोड़ा ओके। ये जयकर का फोटो देखो। सुनाई देता है? हाँ, दिखाई दे रहा है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रही है, बाबा की फोटो क्लियर नहीं नजर आ रही। उसको थोड़ा अच्छा। सीधा रखेंगे, सीधा रखोगे तो। हाँ, ओके देखो। ओके, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, राइट राइट। हाँ अरे हाँ अच्छा, ये बाबा की फोटो जयकर जी ने बनाई थी, वो चंद्रभाई बोरकर को दी थी, बहुत सुंदर, हाँ वेरी हाँ नाइस। हाँ, ओरिजिनल। ओ, रख दो। हाँ हाँ। जी, रख दी। अच्छा, थोड़ी और दिखाइए, भक्त डिवोटीज कह रहे हैं थोड़ी देर दिखाइए, दिखाइए थोड़ा, थोड़ा दूर से रखिए, दूर से, और सीधा करिए। हाँ, हाँ वो सामने बिठा के निकाला था ना उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट। Yes, yes. Now is it easy to see? हाँ, एक्चुअली इसको क्या करो बेटा, थोड़ा सीधा करोगे ना तो नजर आएगी, थोड़ी सीधी करोगे, पहले बाबा की नजर आ रही थी फोटो अच्छी तरह। हाँ, अभी थोड़ा, ठीक है? हाँ अब बेटर है, राइट राइट राइट। Now everyone can हाँ see? हाँ हाँ, राइट, अब ठीक है, वेरी नाइस। आप ऐसे करना, इसकी मुझे फोटो निकाल के देना, मैं आई विल शेयर विद ऑल द डिवोटीज ऑल्सो। ग्रेट। हाँ, आप रख दीजिए साइड, हाँ, वेरी नाइस। संस्थानकडे आहे का? नाही। और ये जो है हम लोग अभिषेक कर रहे थे साईं बाबा को। ओके, हाँ, ये बंगलो है चंद्राबाई का। हाँ, and I would like to share with all devotees, it's huge. I have seen this, I have been there, and पहले जमाने में तो काकी, पहले जब बहुत बाबा के टाइम, ये इस पूरा खाली सुनसान होता होगा,
हाँ राइट। तो आप तो चंद्रबाई और रामचंद बोकर जी जो थे वो तो पंढरपुर रहते थे, वो इंजीनियर थे, हाँ और वो हाँ अकेली रहती थी यहाँ पर, तो उनको डर लगता होगा काफी। हाँ हाँ। लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। नहीं, बाबा उन्होंने की सेवा करने को किया। फिर आप डिवोटी से शेयर करो कि कैसे उन्होंने वो कमरे भाड़े पे दिए ताकि। हाँ, टाइम होगा उतना मैं कह सकती हूँ। हाँ करो, शेयर करो। हाँ, ये जो बंगला है ना, तभी जब भी चंद्राबाई इधर रहने को आई तभी ये विले पार्ला छोटा गांव था, छोटा विलेज था। तो आजू बाजू में पूरा जंगल था, खाली इधर उसी वक्त थोड़े ही लोग रहते थे। तो उनको डर लगता था, इसलिए वो उधर जाती थी शिरडी में। और दूसरी बात, यहाँ उन्होंने क्या किया, सब हमारे मकान में भाड़े करू रख दिए, क्योंकि वो साथ में रह सके और उनका डर भी कम हो जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो लोगों के यहाँ से निकालने के लिए मेरी आखिरी जिंदगी कोर्ट में डाली पड़ी, और अभी हमने सब खाली कर लिया है। लेकिन चंद्राबाई के पास उसी वक्त ज्यादा पैसा ही नहीं था। अभी हमने दूसरे लोग रखे हैं इधर ये बंगले में, और अभी शहर भी बड़ा हो गया है, पार्ला भी बड़ा हो गया है ऐसा। और और तीसरा, हाँ and this is very I want to share with devotees कि रघुवीर पुरंधारे जी, this is the same story why I'm relating कि जो पुरंधारे जी थे, उन जो बांद्रा में रहते हैं, पुरंदर का हाँ रघुवीर पुरंधारे जी, बाबा तो उनको कहते बैंगन थे, का वाले ना। हाँ बाबा उनको कहते हाँ, थे कि तू घर बना, नया घर बना, नया घर बना। तो उन्होंने भी घर बनाया था, और बांद्रा में अभी भी उनका घर है उसी जगह पे, नया नया बन गया। बट ये स्टोरी उस पे भी सेम थी कि पुरंदारी जी ने बना तो लिया, बट वो इतना बड़ा घर, अब उसको उस टाइम में ये काफी काफी सुनसान तकलीफ होती जगह थी थी, लोगों को। तो कैसे डर लगता था। तो उन्होंने भी जैसे चंद्रबाई बोरकर जी ने किराए पे दे दिए, भाड़े पे दे दिए, रेंट पे दे दिए, उन्होंने भी उसको रेंट पे दे दिए थे। और तीसरा 1987 से अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का तृतीया के दिन हम लोग साईं बाबा का भंडारा करते हैं, वो 1987 से चालू किया। और उस रोज भी हम लोग कांदे का वो झुमका, भाकरी, आचार और पंचधान्य, 5 कड़धान्य डाल के खिचड़ी बनाते हैं। और शाम के टाइम आरती करते हैं, खाली लोगों को देर न हो इसलिए 2-3 आरती बोलते हैं, और लोगों को प्रसाद बांटना चालू करते हैं। पहले 12 बजे तक चालू रहता था, 7:30 बजे से 12, लेकिन अभी टाइम कम कर दिया, अभी 10 बजे तक ही करते हैं। और ये लॉकडाउन के टाइम में तो ये साल हुआ ही नहीं है, कुछ भी प्रोग्राम नहीं हुआ है ऐसा। ओके। हाँ, तो जो बाबा का वो किस्सा हाँ शेयर कीजिए, बाबा का जो दांत। हाँ हाँ, बाबा को, हाँ साईं बाबा ने चंद्रबाई को दांत दिया था, सोटा भी उनके पास था एक, और बाल भी दिया था, और ये जयकर का फोटो, ये 4 चीजें हमारे घर में थी। लेकिन बाकी तो सब गया, क्योंकि अभी 5वीं पीढ़ी है हमारी, हमारे तक वो पहुंचा ही नहीं है, किधर क्या हो गया, किसी ने कोई लेके गया चंद्राबाई से, ये कुछ मालूम नहीं। दांत मुझे मुनकर जी ने बताया था कि वो दांत शिवाजी मंदिर में है करके, तो क्या मालूम वहां वो कैसा गया, कुछ मुझे मालूम नहीं। तो लेकिन उधर वो दांत है ऐसा बोलते हैं। सो उसका क्या किस्सा हुआ कि दांत का, कि जो मुझे उसका नाम नहीं याद, एक युवक था, एक बॉय, उसको बाबा उसके ड्रीम में आए, और उसी समय चंद्रबाई बोरकर के ड्रीम में आए कि ये मेरा चंद्रबाई का दांत चालू हुआ। हाँ ओके, हाँ चंद्रबाई का ये दांत है, ये लेके मेरे पास एक लड़का लेने आएगा, उसको दे देना। और उसी समय उस लड़के के ड्रीम में आके कहा कि ये तुम
दामू अन्ना, ये दामू अन्ना का जो चौल है, रासने चौल है पुणे में। हाँ हाँ सो हमारे यहाँ ये सत्संग में रासने जी भी आने वाले हैं। हाँ उन्होंने मंदिर बनाया शिवाजी नगर पुणे में बाबा का। हाँ, उधर वहां ये ले जाओ और उस मंदिर के नीचे यहाँ वहां दांत, ये मेरा जो टूथ है ये हाँ वहां रख दो। तो वो लड़का चंद्रभाई बोरकर के पास आया, वो ले गया, हाँ उसने उसका तावीज बनाया, अपने हाथ हाँ में लगाता था, और फिर वो शिवाजी नगर बाबा के मंदिर में ले गया, और वहां पर आज वो बाबा का दांत हाँ उसी मंदिर में नीचे है। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स, हाँ और I request all devotees, if you happen to be in Pune, go to Baba's Mandir in Shivaji Nagar. Very nice. वहां हाँ। पर जब when you bow to that Like thing that, how is where a she related to? Because she related अभी मैं बता रहा हूँ, can you be हाँ हाँ on, हाँ चुप, हाँ। So when you go there, there is a special or very different perfume and aura that you get from that tooth over there. So you all should must visit Rasne's Shivaji Mandir. That is a very old mandir. There is a lot हाँ of stories associated with that. There was a flood in Pune. Everything got submerged because it's right. There is a river behind that. And when Rasne ji comes to this satsang, he will tell you all this kisse about that. So that tooth actually came from, through Chandrabai Borkar to that हाँ, mandir. अच्छा। और 1938 में ये हमारा जो बंगलो है वो नीचे का पूरी जगह पार्ले तिलक का स्कूल इधर चालू हुआ था। जब भी वो पार्ले तिलक का नाम सुना भी होगा, पार्ला में जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, मराठी मीडियम का स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल है। तो ये स्कूल हमारे अपने बंगले में इधर चालू किया था। तभी चंद्राबाई थी और सब बच्चे लोग चंद्राबाई को देखते थे और वो लोग बोलते हैं कि एक आदर युक्त उनका दरारा था। उनका ऐसा डर भी लगता था कि वो चिल्लाएगी। बच्चे लोग इधर उधर घूमते थे ना, तो वो चिल्लाती होगी, उनके पीछे जाती थी। तो उनमें से एक लड़की, अभी वो बूढ़ी हो गई जो लड़की है सिंधुताई भागवत उनका नाम है, वो है अभी। तो वो लड़की अचानक मेरे पास आ गई अभी बीच में ये उम्र में, और मुझे बोली कि मैं रास्ते से जा रही थी तो उज्ज्वला, मैं जिधर बैठी थी स्कूल में तुम्हारे घर में वो जगह मुझे याद आ गई और चंद्राबाई भी याद आ रही है। तो फिर उन्होंने ये किस्सा मुझे लिख के दिया बुक में डालने के लिए कि यहाँ शिशु वर्ग से चौथी तक, फोर्थ तक स्कूल चालू था। और उन्होंने नाम भी बताए मुझे, लेकिन अभी वो मुझे याद नहीं है। उनके तभी कौन हेड सर थे इधर और 2-3 टीचर कौन थे और उनके वर्ग के कोई दोस्त लोग, तो ये उन्होंने बताया मुझे। तो ये सोशल काम भी वो लोग को करती थी। उसके बाद मेरी सास भी करती थी, क्योंकि ओखलाबाई को भी वही आदर्श मिला। फिर इधर हमारे इधर जो नाइट स्कूल है, जनता नाइट स्कूल, और जनता नाइट स्कूल का पैसा न भरने की वजह से स्कूल बंद कर रहे थे। तो मेरी ये सास ने बोला कि नहीं, पहले हमारे इधर एक स्कूल चालू था, तो अभी ऐसा नजदीक जो स्कूल है मैं बंद नहीं होने दूंगी, क्योंकि बच्चों का सवाल है ना। वो बच्चे दिन भर काम करते और रात को किधर जाएंगे। तो उन्होंने जनता नाइट स्कूल के लिए 1 लाख का चेक 1 मिनट में लिख के दे दिया उसी टाइम। 20-25 साल हो गए ये बात को। तो स्कूल से ज्यादातर संबंध रहा। उसके बाद ये मंदिर का उपयोग अपने गरीब लोगों के लिए, शादी का खर्चा न हो इसलिए 100 रुपए में शादी का काम कर दिया। 50 रुपए गड़जी आज इतने लोग आते हैं, पिक्चर लाइन के भी लोग आते हैं और चुपचाप शादी लगा के निकल जाते हैं बाद में पार्टी करते हो गए। लेकिन ये जगह का उपयोग साईं बाबा की वजह से इतना हुआ कि पूछो मत। कितनी शादी लग गई है 74 से तो आज तक, कितनी शादी, 9 शादी लगती थी। 50 रुपए में क्या जाता है। कोई भी आता था यहाँ शादी करके निकल जाता था, क्योंकि साईं बाबा के सामने लगती है ना। ऐसा हुआ। ओके, बहुत यूज किया ये जगह का अच्छी तरह से। आप अपनी बुक दिखाएंगे जो आपने लिखी है, हाँ, पुस्तक? और मुझे जो एक्सपीरियंस मिले वो उसका मैंने ये बुक किया। साईं की ओवारनी, ये जो शिरडी में अपनी मिनी राइटर है उनके सामने मैंने बोला कि मैं अभी साईं की ओवारनी, क्योंकि भाई बहन का नाता था,
तो मैं यही नाम रखती हूँ। दिखाई देता है? हाँ, ये मराठी में है। ये मराठी में है, इंग्लिश बुक आएगा एक 3 महीने में आ जाएगा, 3-4 महीने में। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। ओके। हाँ, और एक मराठी और उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। इतने इधर अनुभव मिले साईं बाबा के, पूछो मत ऐसा। साईं बाबा, एक तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि सपने में आके बताते हैं, अपने लिए कौन सी बात अच्छी है ये सपने में बताते हैं। दूसरा, कोई अपने से बात किया, टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है, और रास्ते में किसी ने अपने से बात किया और कुछ मिल गया, तो वो भी बात पकड़ लेनी चाहिए, तो अपने काम होते हैं। सपने में तो बहुत दिखाते हैं, वैसा वैसा अगर हम लोग करते गए तो अपने काम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये जो बाकी बाद में मुझे अनुभव आए हैं वो मैंने अभी लिखना चालू किया है कि कैसे कैसे दर्शन, शिरडी के दर्शन मिलते हैं। बहुत बड़ा लंबा बाबा दिखाई देता है कि जो मंदिर में घूम रहा है, वो सब मुझे दिखाई देते हैं। अभी बच्चों को भी दिखना चालू हुआ है, तो उनका भी भरोसा हो रहा है। नहीं तो वो बोलते थे आप इतना साईं बाबा करके हमारे काम नहीं होते, आपके कैसे होते। ना, विश्वास रखो, साईं सबूरी रखो। अभी मेरे पोते को एडमिशन चाहिए थी, लेकिन बाबा की कृपा से उसको जिधर एडमिशन चाहिए उधर ही मिल गई। और वो अगर पहले गड़बड़ करता ना तो वो छोड़ देता, वो जो कोर्स लेने वाला था वो छोड़ देता, वो मास मीडिया का लेने वाला था। लेकिन अभी फिल्म एंड टेलीविजन, ये उसको बाबा की कृपा से मिल गया। टेलीविजन का कोर्स 3 साल का, और बाद में वो खुश हो गया। हमने उसको बोला है अभी ये एक्सपीरियंस लिख और ये बुक में डाल दे अच्छी तरह से। ऐसी ओके। बात है आजकल। हाँ, बच्चे के मुंह से कुछ भी निकला तो तुरंत हो जाता है। ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं हम लोगों को। झालं सांगून झालं. बहीण भाऊ. और चंद्रभाई बोरकर जी के बारे में कुछ आप करना चाहेंगे? चंद्राबाई तो क्या, बाद में इतने रिलेटिव वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, वो इधर ही रहती थी अपने बहू के साथ और राजाराम बोरकर के साथ। ये हमारी मूर्ति यहाँ बनने के बाद उनका देहांत हो गया, 8 महीने के बाद हुआ ऐसा बोलते हैं। यानी 1950 साल हो सकता है, क्योंकि 48 में ये मूर्ति का 48-49 में कुछ पहली मूर्ति बिठाई गई थी पार्लियामेंट में। उसके बाद ओके। 8 महीने में वो गुजर गए। ये मेरी पोती को तो आपने देखा है, इसने मुझे पूरी हेल्प की, इसको थैंक बोलती हूँ। हाँ, थैंक और यू। लैपटॉप में दिखा दिया वापिस सब कुछ ऐसा। हाँ, या फिर ऐसा है। और ये जो है उसके बारे में अभी ये लोग कॉलेज का जो एक्सपीरियंस आया, ये आपने देखा होगा। ये है, ये मेरा पोता है, अभी उसने एडमिशन किया है मिठीबाई कॉलेज में, तो ओह, उसको वेरी अभी नाइस। एक्सपीरियंस मिला। रोज बोलता था क्या करते हैं साईं बाबा, मुझे एडमिशन नहीं मिल रही है। इतना पढ़ाई किया नहीं एडमिशन। लेकिन उसका काम होने के बाद मालूम हुआ कि जिधर वो लेने वाला था जल्दी जल्दी करके, तो उधर उसका अच्छा होने वाला नहीं था, और अभी अच्छी तरह से एडमिशन हो गया उसका। राइट। सो ये हाँ भक्त लोग पूछ रहे हैं कोकिला व्रत चंद्रभाई बोरकर ने कब हाँ शुरू किया था, हाँ हाँ, उसके वो बारे में टाइम भी बताइए। वो उधर ही थी, कोकिला व्रत उसने किया ना, जब भी साईं बाबा के पास जाती थी ये तभी उन्होंने वो कोकिला व्रत किया था उधर। वो व्रत वैकल्य बहुत करती थी, पहले से ही बहुत व्रत वैकल्य करती थी। जैसे उतना बाद में हम लोगों से नहीं हुआ, लेकिन ओके। अभी जो ये देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जो भी करते हैं हम मन से करते हैं, इसलिए काम हो जाते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं ना। जैसे बाबा बोलते हैं साईं बाबा कि काशी भी जैसी इधर है, सब दूसरी तीर पर है, और हम वो पीले उधर रहती है और काशी इधर रहती है, फिर भी वो बच्चों के ऊपर ध्यान रखती है। वैसे अपने जो ये साईं बाबा है ना, तुम लोग किधर भी जाओ वो जैसा बोलते हैं, चिड़ी जैसा खींच के लाऊंगा और तुम्हारा ये करूंगा। हम लोग ही ये है, हम लोग ही टवार है बोलते, टवार बोलते, इधर उधर भागते रहते। कोई ने कहा ये भगवान प्रसन्न होता है तो उसके पास जाते। लेकिन अब तो बोलूं मैंने, मुझे इतने अनुभव दिए
कि ये सब भगवान एक ही है, सब एक ही है। क्योंकि मैं कितनी बार, मेरा भी ऐसा होता है। मुझे, मेरे बालाजी का मंदिर है मेरे माँ के गांव में, देवलगांव राजा, उधर की हूँ मैं, विदर्भ की हूँ। तो देवलगांव में बालाजी का मंदिर है, तो वो व्यापारी के देवता है। तो उधर क्या करते हैं, थोड़ा पैसा, ये कोमटी लोग वगैरह होते हैं ना, वो लोग व्यापार की वजह से इतना नफा हुआ तो इतना पैसा बालाजी को, ऐसा करते हैं। तो मैं इधर आने के बाद याद रखने के लिए और जाने को मिले माँ के घर, ऐसे इसलिए थोड़ा पैसा मैं जमा करती थी कि मैं उधर जाके डाल दूंगी पेटी में। तो मुझे जाने को तो नहीं मिलता था, लेकिन उधर जो प्रसाद बन रहा है वो प्रसाद मुझे इधर पार्ला में मिलता था। देखो, इसका मतलब क्या है कि सब एक ही है। मैं उधर करने वाली थी तो इधर इतना बड़ा पोहा, 2-2 किलो का पोहा, दही और शक्कर और ये डाल के गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में आता था। उसी वक्त ही आया जब मैंने जाने को चाहा। तो ये बात ये दिखाती है, मुझे भी समझ में आता है कि सब एक है। क्यों इधर उधर भटकते हो तुम लोग? मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम लोग ही इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते। ऐसे कितने सपने उन्होंने दिखाए। एक बार मैं कपड़े जमा करके, करजत में विठल रुक्माई का मंदिर है छोटा, तो मैंने उनको बोला कि मैं कपड़ा भेजूंगी, साईं बाबा का ही लोग देते हैं, वो कपड़ा देती हूँ। तो मैं भूल गई। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, मैं जिधर जिधर गई थी, उन्होंने एक ब्लाउज पीस वगैरह देते हैं ना जाते वक्त लड़की को कुछ ना कुछ, तो ऐसे मेरे पास कपड़ा जमा हुआ। तो मैंने विठल रुक्माई को बोला कि देखो, मैं तो लेके नहीं आई, लेकिन ये मेरे पास जमा है, वो मैं अभी इधर रख देती हूँ आपके मंदिर में। मैंने रख दिया। लेकिन इधर मेरे घर में जो लड़की काम कर रही थी, उसको दिखाई दिया कि वो विठल रुक्माई आके हमारे घर में आके कपाट खोल के सब कपड़ा बाहर निकाल के लेके गए। उन्होंने मुझे कहा तो मुझे इतना आनंद हुआ कि मैंने जो कुछ भी दिया उस मंदिर में वो भगवान को मिल गया। ऐसे एक एक अनुभव आते हैं, आप मन से बोले या कुछ करे। क्योंकि ये मैंने खुद लिए है ये सब एक्सपीरियंस, इसलिए मैं दे रही हूँ। क्योंकि मैं, हमने कुछ किया तो नहीं, किया है सेवा चंद्राबाई ने, और उनका फल अभी हमारी पीढ़ी भुगत रही है। ये सच बात है। तो आप भी बिल्कुल। करो। Yeah. So I am, one thing to notice is that चंद्रबाई बोरकर जब बाबा के यहाँ गई, तब हाँ बाबा, तब साथेवाड़ा भी नहीं था। हाँ, इट्स नहीं था। वेरी अर्ली 1898। और हाँ बाबा जो थे वो नीम पेड़ के नीचे रहते थे। हाँ तो इट्स वेरी, आई मीन, तब तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव मीटिंग चंद्रबाई बोरकर हाँ और बाबा के बीच में होती हाँ होगी। हाँ और दूसरी बात काकी, जो इट्स सो, जो बहुत अच्छी है कि आप उसी जगह रह रहे हो जहाँ पे चंद्रबाई बोरकर, हाँ रामचंद्र बोरकर, जहाँ बाबा ने उनको हाँ स्वप्न दिया कि मैं रामचंद्र बोरकर ले जाऊंगा, बट ठीक है, हाँ तू उसको 2 महीने रहना चाहती है चतुर्मास में, ओके, वो करेगा। वो सब हुआ, वहां वो पूजा करती थी। हाँ इट्स रियली ग्रेट। सो भक्त लोग जो हैं वो आपका एड्रेस मांग रहे हैं, हाँ तो आप अपनी पोती को कहिए कि वो चैट में कुछ लिखना चाहती है, शी इज वेरी एंशियस, हाँ हाँ सो प्लीज राइट योर एड्रेस इन द चैट. ओके, तुला पहिला प्रश्न विचारतात की चंद्राबाई बाबांची कसं झालं झालं बोलणं. तर ऍड्रेस सांग. ऍड्रेस हाँ, सांग. विलेपार्ला ईस्ट, विलेपार्ला ईस्ट, तिलक मंदिर रोड 17, ऐसा लिखते हैं आगे, श्री राम साई निवास, उनका ही नाम दिया था, श्री राम साई निवास। और साईं बाबा सामने ही दिखते हैं, रास्ते से ही दिखते हैं साईं बाबा। दूसरी बिल्डिंग है हमारी रोड पे आने के बाद। और थांबीदा. यह बोरकर बंगलो भी पहले बोलते थे, बोरकर बंगलो बोला तो भी कोई नहीं बताया। साईं बाबा मंदिर, शादी लगने वाला साईं बाबा मंदिर, ऐसा बोलने का, ये प्रसिद्ध है शादी के लिए। नंबर और मागतात हम आणि लोग, कोणत्या नंबरवर फोन करून ऑर्डर द्यायची. तुझाच दे, लँडलाईन नको तो नाही मला, माझा दे. 8097 36 7282. if you haven't gotten the address and the number, I will share it on the WhatsApp, because I want to give her daughter-in-law a full हाँ chance. She's very excited to write on the chat. हाँ What's हाँ her हाँ, name? क्या नाम है इसका?
उसका योहाना, Johanna. Okay, योहाना, good, उसको बहुत good. इंटरेस्ट है। Okay, no, that's very nice. So हाँ I will share. और another thing is कि आपको आप ऐसा लगता है कि श्यामराव जयंकर का स्केच ओरिजिनल है? हाँ, श्यामराव जयकर का स्केच ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल। आणि हे और सारखं उनका हमारा रिलेशन भी अच्छा था। आणि हे सारखं विचारतात अच्छा, अभी उसके भाई के लड़के आते हैं हमारे इधर, मेरे लड़के का दोस्ती है। हाँ, okay. उनके सांगितलं ना पहिले। और ये जो जो बाबा की प्रतिमा है वो बहुत अलग सी है, मैंने देखा आपके जो घर हाँ में है, हाँ, वो मैं बहुत क्या अलग बोलती है। हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये प्रतिमा देख के कि अपने बहन के घर वो आराम से है आराम से विराजमान हो गए हैं, ऐसा। वैसे मैंने बिल्कुल। वो पोएम भी मराठी में लिखा है कि अपने बहन के घर, चंद्राबाई के घर वो आराम से विराजे है, ऐसा। ओके ओके, ऑल राइट। सो अब हम क्या करेंगे, बाबा की और कुछ है शेयर करने के लिए? हम बाबा की आरती करते हैं एंड में। हाँ करो। और बिफोर दैट I would like to share with all the devotees कि बाबा ने कुछ काम दिया मुझे, I have to travel urgently, so I would need a break for 1 to 2 weeks. So उसका अच्छा, क्या, हम ये I will connect with all of you when we'll restart this satsang. I'm sure it will be done soon when Baba gets that work done. So next week nahi hoga. I will connect with you guys on WhatsApp when we'll restart. So बोरकर जी, what I काकी अब हम क्या करेंगे, बाबा की जो आरती है वो हम हाँ जो फोटो है उस पे करेंगे हम आज। दिस इज अ वेरी अच्छा, यूनिक फोटो। ओके, हाँ। मला तुला विचारतात इंग्लिशचं पुस्तक कसं मिळणार? इंग्लिश बुक के लिए टाइम लगेगा, होने के बाद मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है, आप मुझे बताना, आई विल शेयर विद हाँ एवरीवन। हाँ। आणि कसं आहे की ते व्रतासाठी काही पाळावं लागतं. व्रतासाठी काही प्रोसिजर